हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में ₹2.07 कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹247.03 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.40 कमी। नई कीमत ₹246.29 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹1.03 कमी। नई कीमत ₹140.90 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.57 कमी। नई कीमत ₹154.90 फी लीटर मुकर्रर। 1 जून से अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में ₹21.23 और डीजल की कीमत में ₹18.67 फी लीटर की कमी की जा चुकी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में मुमकिन इजाफे पर गौर के लिए रात गए मीटिंग बुला ली। ज़राए FBR के मुताबिक अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। ये तादाद पिछले साल से दुगनी है। ज़राए FBR का कहना है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके के टैक्स रिटर्न्स आसानी से फाइल हो रहे हैं। हैवी डाटा या बड़ी फाइल वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स की प्रोसेसिंग में लोगों को मुश्किलात का सामना है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह बुला लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ना बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास में 2018 से ज़ेरे इल्तवा 14 नजरसानी दरखास्तों पर 9 लार्जर बेंच तश्कील दिए थे। कमेटी ने मामूल के मुकदमात की समाअत के लिए 7 बेंचेस की तश्कील का जजेस रोस्टर भी जारी किया था। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। लिखा, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर पीर को होने वाली समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। कहा, वो अपने मौक़िफ़ पर पहले खत में तफसील से बयान कर चुके हैं। पीर की समाअत के हुक्मनामे और एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। पीर की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी केस को पीर को होने वाली समाअत के लिए नहीं आए। रजिस्ट्रार को खत भेज दिया। लिखा, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। माजरत को इनकार ना समझा जाए। खत को केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब से बेंच में शामिल होने की दरखास्त की। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में समाअत आज होगी। तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी थे। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब को हुक्मनामे की कॉपी फराहम करें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने यह भी कहा कि जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। ऐसी किसी बात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता जो ओपन कोर्ट में ना की जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला जारी। फैसले के मुताबिक तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत लाना और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तरमीम पेश करने से पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजल रहमान समेत 5 जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मुसव्वदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजल रहमान का उस पर इख्तलाफ है।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के करीब आ रहे हैं। जैसे ही इत्तफाक़ राय पैदा होता है, चाहे वो कल हो या परसों, हम तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आईनी तरमीम पर पीटीआई से मुशावरत के सवाल पर बिलावल ने कहा कि हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, जो पीटीआई के साथ राबते में हैं। आईनी तरमीम पर बनाई गई कमेटी में अगर पीटीआई के अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान से राबता करते हैं तो वो उन्हें मना नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राबते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसीह ना लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस फाइज ईसा को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसव्विदों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने दरखास्तों पर अडियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमान ने सऊदी हुकूमत से वसूल किया गया 7 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का कीमती सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बलकारी सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा, एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद में है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है? ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। ओ भाई, ये काम नहीं चलेगा। मैं वज़ीर आला हूँ इस सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियां मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा, KP में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। PTI की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वजीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? वो वजीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है। एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब। नो, ये नहीं हो सकता। रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है। वजीर आला टांग पर टांग रख कर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में ना पहुंच सके, खिफत मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्जाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन PTI का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इदारों को नोटिस लेना चाहिए। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ना कोई उन्हें दफन कर सका, ना वो किसी को दफन कर सकते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है, जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। नतीजा ये है कि हर सियासी जमात की बारी लग रही है। अदलिया के हालात भी मुतनाज़े हो गए। गलतियां सबने की, लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के तहत आई। क्या मुल्क में सिर्फ चंद लोगों को आइन में तरमीम और हुकूमत करने का हक है? सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में सियासत गालम गलोच और इल्जाम तराशी का नाम है। अवाम की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मफाद हासिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ रहनुमाओं पर संजानी जलसे में तकरीर की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। दराए के मुताबिक हुकूमत बाज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के तहत मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। पुलिस को वारंट की ज़रूरत भी नहीं होती। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हफ्ते के रोज गिरफ्तार किए गए आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। समाबिया ताहिर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में नामजद 4 बच्चे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। 80 साला रोशन बीबी समेत 7 खवातीन को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने तहरीक इंसाफ कारकुनों को लियाकत बाग से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था। आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत में बानी PTI के वकील अली जफर का वकालतनामा मंजूर। अली जफर की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा क्या नजरसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है? अली जफर ने कहा ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू वेरी मच। अली जफर और चीफ जस्टिस के मुकालमे पर अदालत में कहकहे। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। इस तरह बंदों को अगवा ना करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ड्यूटी सबकी है, लेकिन कानून के मुताबिक। CTD और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वजीर आला KP ने कहा वो खुद इस तरह के मामलात के मुखालिफ हैं। फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया, वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब।
वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई उसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की बलोच तालबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तुलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को बरगला कर कैंप्स में ले जाया जा रहा है ताकि खुदकुश धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगोर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। लबनान पर इसराइल ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान पर इसराइली टैंक्स और तोप खाने से हमला किया गया। अमेरिका ने भी लबनान के अंदर इसराइली फौज की जानिब से महदूद जंग छेड़े जाने की तस्दीक कर दी। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के लबनान में ज़मीनी फौजी ऑपरेशन के मंसूबे की मुखालफत की थी। ज़मीनी कार्रवाई के इसराइली मंसूबे से मुताल्लिक सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा था, आप लोग जो जानते हैं मैं उससे ज़्यादा बाखबर हूँ और मैं इसराइली हमले रुक जाने में बेहतरी महसूस करता हूँ। हमें अब जंग बंदी चाहिए। इसराइल से तवील जमीनी जंग के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नायब सरबराह नईम कासिम का पहला खिताब। हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। लबनान के कायम मकाम वजीर आजम नजीब मिकाती का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दरिया लितानी के जनूब में फौज की तैनाती का कह दिया। लबनान में आज भी इसराइली फजाई हमले। हमास रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन, फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा और लबनानी फौज समेत 136 लबनानी शहीद। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरानी अवाम को पैगाम। कहा, मशरिक़ वस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इसराइल ना पहुंच सकता हो। ईरानी हुक्मरानों को अवाम की परवाह नहीं, लेकिन इसराइल ईरानी लोगों के साथ है। बहुत जल्द ईरान और इसराइल में अमन होगा। मुल्क में 77 साल से छोटे कारोबार करने वालों को अहमियत नहीं दी गई। आम आदमी के मसाइल हल ना किए तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची के इलाके लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लियाकताबाद में बिजली नहीं, ट्रैफिक और पार्किंग का मसला है। मकामी एमपीए अपनी निगरानी में ट्रैफिक का मसला हल कराएं। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तुलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तुलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तुलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच का FIR में नामजद पुलिस अफसरान के नाम ECL में डालने और तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। महकमा दाखिला सिंध की दरखास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। 18 सितंबर की रात सिंधड़ी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में उमरकोट के रिहायशी डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का दावा किया था। पंजाब हुकूमत पार्लिमानी सेक्रेटरीज और सरकारी अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदेगी। ज़राए के मुताबिक 61 करोड़ 24 लाख रुपए से जायद रकम खर्च करके 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के लिए 9 करोड़ 96 लाख रुपए में 15 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 3 करोड़ 61 लाख रुपए की 2 गाड़ियां प्रोटोकॉल के लिए अलग से खरीदी जाएंगी। सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपए 31 पैसे का इजाफा। नई कीमत 251 रुपए 30 पैसे फी किलो हो गई। इंटरनेट पर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात गंवाने वाले पाकिस्तानियों की शरह आलमी सतह से कम। आलमी सतह पर 12%, पाकिस्तान में 2% ने अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक होने और उनके गलत इस्तेमाल का शिकवा किया।
अलबत्ता 98% ने हैकर से महफूज होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 3% पाकिस्तानियों ने ईमेल अकाउंट हैक होने की शिकायत की। आलमी सतह पर 13% ने ईमेल अकाउंट हैक होने का बताया और उस पर परेशानी का इजहार किया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। आज दिलचस्प मुकाबलों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया गया। इस हफ्ते बैनुल अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कव्वाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।